जय हिंद। एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ में आज मेरा वीडियो नंबर 4 होगा। 3 वीडियो तक हमने फिजिक्स को कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो मेरा वीडियो नंबर होगा ये 4 होगा और आज से हम रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं। 2-3 वीडियो में रसायन को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री, इसका जो पहला टॉपिक है यह है परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन। कह रहा है कि परमाणु के कक्षकों के भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो होता है अफबाउ सिद्धांत के आधार पर इसका जो परमाणु का जो कक्षा होता है इसको भरा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ये क्या कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, यानी कि ये आइसोटोन्स कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या जो होता है परमाणु तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। इसमें नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होता है वह क्या होता है तो समान होता है। ये जो कहलाता है आइसोटोन्स कहलाता है, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक होता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो ये अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कहता है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है कि समान होता है परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या भिन्न होता है, ये समस्थानिक कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है ये। कहता है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। कहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो ये जो अनुपात होता है 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये जो नियम दिया था पाउली के द्वारा दिया गया था। कहता है वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानी कोई नाम भिन्न भिन्न है। तो ये बीपीएस मतलब कि बिहार एसआई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। तो समस्थानी कोई नाम भी भिन्न भिन्न जो अलग अलग है ये हाइड्रोजन के होता है। क्या होता है तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कहता है कि प्रमुख अपपरमाण्विक जो कण होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो परम आवेश कूलम होता है ये कितना होता है तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन में जो होता है ये माइनस में होता है, ठीक है। और प्रोटॉन में जो होता है ये पॉजिटिव धन आवेश से हो जाता है, ये +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 में होता है। तो यहाँ पॉजिटिव में यहाँ लिखा जाता है पहले इसका प्रोटॉन का जो परम कूलम आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है तो न्यूट्रल होता है। इसका जो सापेक्ष आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है और न्यूट्रॉन तो 0 ही हो जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है ये भी मतलब कि क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 होता है। और प्रोटॉन का जो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और न्यूट्रॉन का जो होता है ये 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और इसका जो माइक्रोन होता है द्रव्यमान जो लगभग माइक्रोन में इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है इसका 1 हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज करता है, यहाँ से पूछता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोज करता है तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जो होता है ये चैडविक होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त के क्या होते हैं तो उसके आवर्त फलन होते हैं। यहाँ आगे 1 मिनट कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या मतलब किस तत्व के समस्थानिकों की जो संख्या है सर्वाधिक है, लिखिए छपेगा। ये जो किसका है तो पोलोनियम के है, कितना है तो 33वें है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये तत्व जो अगर पूछ रहा है तो ब्रह्मांड में कह रहा है तो इसमें जो हो जाता है हाइड्रोजन हो जाता है।
और इसी में अगर तो वायुमंडल में कितना है नाइट्रोजन के अगर परसेंट अगर पूछे जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन हो जाता है 78% हो जाता है। कहता है कि रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होता है, तो ये जो होता है मॉलिक्यूल्स होता है, ये इसको अणु कहा जाता है। तत्व का गुण धर्म किससे संबंधित होता है, तो इस किसी तत्व का जो गुण धर्म होता है उसके एटॉमिक नंबर से संबंधित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर का जो मॉडल है उसे आधुनिक भौतिकी का आधार माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो ये जो होता है नाभिक के भीतर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये मोजले के द्वारा किया गया या मोसले जो भी कीजिए कहिए। कहता है कि वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं, तो वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन जो बंध होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, SO2 में होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो एंटोनी लेवाइसियर को जो है कहा जाता है आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, तो डाल्टन ने अणु का जो नाम दिया था ये यौगिक परमाणु नाम दिया था। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रकृति जो है ये अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है बंध कोण अधिकतम होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या होता है, तो ये जो होता है हाइड्रोजन बढ़ता हुआ, तो ब्रोमीन क्लोरीन मतलब कि इसमें जो याद रखिएगा होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्रम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ता क्रम में कह रहा है, तो इसमें यहाँ जो है बढ़ता क्रम में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आयोडीन, इससे बड़ा हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो ये 29 जो किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से, SPDF जो होता है तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो संयोजकता होता है नोबेल गैसों का 0 होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। कहता है कि कोष मतलब कि कहता है सेल है, सब सेल है, और बीट है, ऑर्बिटल कक्षक है, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। तो यह अफबाउ के नियम पर ही होता है। इसमें क्या इसका जो होता है 2n² मतलब कि होता है, इसमें जो भी जो सेल होता है 2n² यानी कि 2 और n² जितना नंबर होगा, जैसे कि KLMNOPQ जो ये मतलब सेल हो गया, सब सेल 1 2 3 4 5 6 7 SP SPD SPDF यही होता है। उसके बाद में कक्षक हो गया, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा के में कितना होगा, तो इसमें जो है 1 है, तो 1 गुने 2 का 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 का होता है, जैसे कि 2 में मतलब कि नंबर इसमें क्या हो गया, तो 2n² बोले थे, तो 2 में और 2 का स्क्वायर यहाँ करेगा तो 2 गुने 4 मतलब क्या हो गया, तो 8 हो गया। तो इसी प्रकार 2 8 18 32 50 72 98 ये बढ़ता चला जाता है। तो सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो ये जो होता है एकल बंध जो होता है सबसे मजबूत बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो ये प्लांक के सिद्धांत के विपरीत है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो जो उस पर पड़ता है उसका क्या, तो उसकी ऊर्जा और वेग में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से जब गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग में क्या होती है, तो वृद्धि हो जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो कोसेल तथा लेविस ने। इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो है ये बराबर होता है। कि किस बंध से युक्त यौगिक जो समयावता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक जो होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान परंतु परमाणु जो संख्या है द्रव्यमान संख्या एक समान और परमाणु संख्या भिन्न होती है समभारी कहलाते हैं। उदाहरण ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इसका जो मतलब द्रव्यमान संख्या जो हो जाता है इसमें 40 हो जाता है। पोटेशियम का उनके सिंबल होता है 19 और 40, दोनों का मतलब कि क्या है, परमाणु इसमें एक मतलब कि परमाणु द्रव्यमान एक समान, द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु जो संख्या है वो भिन्न भिन्न हो गया। सहसंयोजक बंध निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है।
कहता है कि सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स बल के द्वारा। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है, लेकिन ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक ठोसों में परमाणुओं के बंध के मध्य जो होता है धात्विक बंध ही होता है। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवीय बंध ये बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन स्लोडिंगर के द्वारा 1926 में दिया गया था। कहता है किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहाँ n मतलब कि कोषों की संख्या से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बताए हुए थे। कह रहा है कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो किसी कोष का जो क्रम संख्या होता है, उस कोष में जो उपकोषों की जो संख्या होती है उसी को व्यक्त किया जाता है। अवगाड्रो संख्या किसने ज्ञात किया था? तो जोसेफ लोमिस्ट के द्वारा किया गया था। अवगाड्रो संख्या का मान पूछता है, कितना होता है? 6.02214, इतना ही। तो उसके बाद 14076 इंटू मतलब कि 10 के पावर 23 हो जाता है। ठीक है, ये अवगाड्रो नंबर होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो विद्युत सहसंयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। संयोजी व संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोष और इलेक्ट्रॉन। कहता है कि प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष मतलब कि सेल और कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है? तो पदार्थ के जो नवीनतम खोज के जो अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन की अवस्था है। ठीक है, कहता है कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो लोहे में जो जंग लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑक्सीकरण के कारण लगता है। पदार्थ के चार अवस्था जो पढ़े हुए थे ना, कि मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और जो पांचवा अवस्था जो नवीनतम है बोस-आइंस्टीन संघनन हो जाता है। और लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त जो क्रियाएं होता है वही जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक जो बंध होता है इसकी जो मतलब बंध ऊर्जा जो होता है अधिकतम होता है। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होता है? तो ये ऑर्गन होता है। तो 20, 18, 38 इसका जो हो जाता है ऑर्गन जो हो गया ये होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है? तो यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। ये फिजिक्स में भी कल देखे हुए थे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होता है ये पॉजिट्रॉन होता है। कहता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? तो परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजन और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में ये होता है। ठीक है, SPDF ये मतलब कि कहता है जब इलेक्ट्रॉनिक, इसको मतलब छोड़िए, SPDF ये आगे कहता है कि अम्ल, क्षारक और लवण जो होता है नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसिड, बेस और साल्ट से यहाँ से क्वेश्चन रहता है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में जो साइट्रिक अम्ल होता है इसके उपस्थिति के कारण क्या होता है? नींबू खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है C6H8O7 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये क्या होता है? तो ये जो होता है क्षारीय विलयन जो होता है वो कर देता है। ठीक है, छलनी मतलब कि इसमें होता है छलनी मतलब कि क्षारीय को मतलब कि लाल लिटमस में मतलब कि कर देता है, नीला कर देता है, छलनी। ठीक है, छलनी ये क्या होता है कि मतलब कि जो होता है जल विलयन में लाल लिटमस को, लाल को कर दिया कौन? नीला कर दिया। तो लाल को नीला कर दिया कौन करता है? तो ये क्षार करता है, क्षारीय विलयन। ठीक है, कहता है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में जो होता है लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो पेय सोडा का जो होता है ये अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल जो होता है ये किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। छपेगा क्वेश्चन ही है। ऑयल ऑफ विट्रियल जो बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4 हो जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है ये मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। उसके अंदर कहता है कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में प्रयोग में जाना जाता है? तो यही जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कहता है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl है। यह जल में पूर्णतः विलय होता है। जो क्या होता है विरंजक चूर्ण या क्या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जल में क्या होता है पूर्णतः ये क्या होता है विलय होता है। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर, ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार छप चुका है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक बनता है शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो HCl होता है। HCl क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो जो अम्लीय विलयन होगा उसका जो pH मान होगा वो कितना होगा? तो 7 से कम होगा। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट इसमें कार्य करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें जो प्रयोग हो जाता है लैक्टिक अम्ल का प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग होता है? छपेगा क्वेश्चन ये। तो ये जो होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये भी क्वेश्चन पूछता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है ये जिप्सम का होता है। यही जो होता है इसमें हेमीहाइड्रेट हो जाता है, जिप्सम में हेमीहाइड्रेट हो जाता है। कहता है कि महत्वपूर्ण अम्ल उसके स्रोत और उपयोग जो होता है। सिट्रिक एसिड में जो होता है इसमें क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है नींबू है, संतरा है, टमाटर है। इसका जो उपयोग होता है सिट्रिक एसिड का चमकदार नमक बनाने में, साफ धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में। एसिटिक एसिड का हो जाता है ये सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कार्बनिक मतलब इसका जो होता है पदार्थों के परिरक्षण में हो जाता है। अभी देखे थे फॉर्मिक एसिड जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फॉर्मिक एसिड जो होता है मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड याद रखिए खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाया जाता है। विटामिन सी इसका मतलब कि उपयोग में। कहता है कि टार्टरिक एसिड जो होता है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास में पाया जाता है। तो इमली में जो होता है, केला में भी पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है पालक और टमाटर में। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर निर्माण में। नाइट्रिक अम्ल जो हो जाता है HNO3 इसका फार्मूला होता है। फिटकिरी और सोरा इसका स्रोत हो गया। एक्वारिजिया बनाने में और विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में और ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है। बोरिक एसिड जो हो जाता है बोरेक्स और ओरासाइट और शराब से, ये स्रोत इसका होता है। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। कह रहा है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या मतलब कि स्वीकार करने की इसमें क्या होता है कि प्रवृत्ति होती है।
कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, AgI का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण ये अम्लीय हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो होता है, इसका मतलब कि कठोरता जो होता है ये दूर किया जाता है। छपने वाला क्वेश्चन है ये भी। चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? तो इसको अभी देखिए कि फॉर्मिक एसिड के स्रावन के कारण होता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में तथा क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देता है। तभी बताए थे, ये पीछे पढ़ा चुके थे एक ठीक है। छलनी बताए थे, जो मतलब उसको होता है क्षार जो होता है लाल को नीला में कर देता है। तो और नीले लिटमस को जो है ये लाल ये पेपर को अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है। कोई एक याद होगा तो दूसरा ऐसे ही बन जाएगा। कहता है कि घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के फर्मेंटेशन से, यानी कि किण्वन से जो होता है ये सिरका बनाया जाता है। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड या सिरका जिसे बोला जाता है वो मिलाया जाता है। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का और फिनाथेलिन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाथेलिन जो होता है को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2। एक का होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है मिल्क और मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा जो है पीएच मान को मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। गंध सूचक के रूप में किसका? तो मुख्यतः प्याज और वनीला का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि कपड़ों पर से जंग या के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे भी देखे थे। कहता है कि लवण और उसका उपयोग, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है, ये पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण हेतु, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग NaOH का, कॉस्टिक सोडा इसका भी नाम है। कहता है कि साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसे चूने का पानी भी कहा जाता है, का होल OH2 होता है। इसमें कहता है कि चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा जल और गंदे नालों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 जिसे धवन सोडा भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को, इसका कांच, कागज, साबुन और ईंट निर्माण उद्योग में के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ये अग्निशामक के रूप में, भोजन निर्माण में, ईस्ट या खमीर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का जो हो जाता है स्विमिंग पूल की सफाई में जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। पेयजल को कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हो जाता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जिप्सम का 2 होता है और इसमें हेमीहाइड्रेट जो हो जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। तो ये टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में इसका उपयोग होता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक्वारिजिया जो होता है जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, किन रसायनों का मिश्रण है? तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण होता है। एक्वारिजिया में 3HCl प्लस HNO3 जो हो जाता है यही एक्वारिजिया होता है। इसमें क्या होता है, 3 जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसमें ये नाइट्रिक अम्ल जो हो जाता है जिसका होता है HNO3 हो जाता है, ठीक है।
लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ हो जाता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान। कहता है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये कौन सा है? तो ये अमोनिया है, जिसका फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का जो pH मान होता है, समुद्री जल का जो pH मान होता है कितना होता है? तो समुद्री जल का जो pH मान होता है 8.4 होता है, इम्पोर्टेंट है। ब्लड का 7.4 होता है, 7 पॉइंट इसमें कितना होता है? 4 होता है। लार का जो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का जो होता है ये 6 होता है। शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 हो जाता है और नींबू का 2.2 हो जाता है। तो pH मान जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धातुएं जो कह रहा है किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की जो विद्युत चालकता होती है ये सर्वाधिक होती है, ठीक है। उसके आगे कहता है मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ में से निर्मित होती है? तो मोती की जो रासायनिक संरचना है ये कैल्शियम कार्बोनेट की से होती है। इम्पोर्टेंट है, CaCO3 इसका फार्मूला हो जाता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की जो हो गया ये लिथियम हो गया और सबसे भारी जो धातु हो गया ये ओस्मियम हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन छपता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? प्राकृतिक तत्व जो कह रहा है सबसे भारी, और ये तत्व में है, और ये जो धातु में था, हल्का धातु में आता है लिथियम और भारी में ओस्मियम, लेकिन तत्व में जो सबसे भारी हो जाता है वो यूरेनियम होता है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट आज ही पढ़े हैं, तो ये थोरियम का ये अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट है और कांचियोलिन जो होता है ये मोती का होता है। एरागोनाइट और कांचियोलिन जो होता है ये मोती का मुख्य अवयव हो जाता है। चाकू से काटे जा सकने वाली जो धातुएं कौन सा है? तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज जो होता है टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो ये जो निर्मित होता है मैग्नीशियम सिलिकेट से ये निर्मित होता है। कहता है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का जो धातु जो होता है, कहता है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को धातु कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो हाइड्रोजन हो जाता है। कहता है कि अब्र का कच्चे इन माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस कच्चे मतलब कि कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो अब्र का जो ये विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, ठीक है, और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। ये 67वीं पीटी का क्वेश्चन है, ये प्री का। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण जो होता है गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीटी में पूछा जा चुका है 67वीं में। कहता है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है, ठीक है। कहता है कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज किया गया था? तो तांबा का जो किया गया था इसका सबसे पहले खोज किया गया था। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये जो अयस्क है एल्यूमिनियम का अयस्क है। कहता है अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है धातु क्रम कहलाता है। कहता है साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो ऊष्मीय जो प्रसार गुणांक जो होता है ये क्या होता है? तो उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो ये काफ़ी अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल भी कहा जाता है जिसे, इस तेल में इसको रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि वर्जन की पराया किस अयस्कों द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। कहता है कि माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है।
जो जो छपने इंपॉर्टेंट होगा उसको बताते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है, तो ये कौन सा है, एल्यूमिनियम है। कहता है कि इस्पात के जंग या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो क्रोमियम मिला दिया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो ये जो रोग होता है विल्सन रोग हो जाता है। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है, तो ये जो होता है सेलेनियम का उपयोग होता है। वह कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक जो बैड कंडक्टर है वो कौन सा होता है, तो सीसा ही होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ आ गया भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक क्या होता है, कठोर होता है। हीरा जो होता है ये ग्रेफाइट की अपेक्षा काफ़ी कठोर होता है, किस कारण, तो चतुष्फलकीय संरचना के कारण। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है, तो उसके प्याज में सल्फर का जो यौगिक उपस्थित होता है, इसी के कारण क्या होता है कि प्याज जो होता है ये कड़वाहट होता है इसमें। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है, ये क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो प्लेटिनम जो होता है ये सबसे कठोर धातु है। सामान्य नाम रासायनिक सूत्र जो होता है, हरा कशिश को फेरक्स सल्फेट, नीला कशिश को कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश को जिंक सल्फेट, लाल कशिश को कोबाल्ट सल्फेट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए। हरा कशिश को कहा जाता है फेरस सल्फेट, और नीला को कहा जाता है कॉपर सल्फेट, और श्वेत कशिश को जिंक सल्फेट, और लाल को कहा जाता है कोबाल्ट सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक्य और नीलम को क्या है कि एल्युमिनियम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसकी पहचान की जाती है। महत्वपूर्ण धातु है और उसके जो अयस्क कह रहा है सोडियम है। यहाँ से जो क्वेश्चन जो बनता है वो बता देते हैं क्या क्या पूछा जाता है। सोडियम जो है साधारण नमक है। सोडियम का जो अयस्क चिली साल्ट पीटर है, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सोडियम का जो चिली साल्ट पीटर किसका है, तो सोडियम का और बोरेक्स दो। इसके बाद जो कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का जो होता है ये बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्योलिन, फेल्सपार, कोरंडम और करायोलाइट है। तो कोरंडम भी पूछा जाता है और क्योलिन भी पूछा जाता है, किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का हो गया। इसके बाद में पूछा जाता है पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम का जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, जिसको साल्टिफिटर बोला जाता है। कार्नेलाइट हो जाता है। कार्नेलाइट पूछा जाता है किसका है अयस्क है, तो पोटेशियम का। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, तो कार्नेलाइट इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्शियम का जो हो जाता है, एक मिनट, कैल्शियम का जो होता है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और फेल्सपार और एस्बेस्टस। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कैल्शियम। जिप्सम जो होता है कैल्शियम का, और एस्बेस्टस जो होता है ये कैल्शियम का। मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट पोटेशियम का भी था और कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है, ठीक है। और कॉपर का जो हो जाता है ये कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलेकाइट, एजुराइट, ये सब कॉपर का हो जाता है। जिंक का हो जाता है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, विलेमाइट, और लेड का हो जाता है गैलेना। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है गैलेना किसका अयस्क है, तो ये लेड का होता है। टीन का कैसेटेराइट हो जाता है, टीन का ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। कैडमियम का ग्रीनोसाइट हो जाता है। निकेल का मिलेराइट, ठीक है, निकलने के लिए मिलेराइट, ठीक है। मैग्नीज का हो जाता है मैगनाइट हो जाता है। उसके बाद में आयरन का जो लोहा जो होता है इसका हो गया हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। ये सब जितना है ये किसका है, तो ये आयरन का हो जाता है। मरकरी का होता है सिनेबार, एकमात्र है, ठीक है। सिल्वर का होता है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड का हो जाता है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। ये किसका है, तो ये जो अयस्क है ये गोल्ड का। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड, याद रखिएगा सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट जो होता है ये यूरेनियम का होता है। थोरियम का जो होता है मोनाजाइट होता है थोरियम का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये थोरियम हो गया, ठीक है। इसमें से यहाँ से देखिए, इसमें से एल्युमिनियम का एक दो पूछा जाता है। इसके बाद में मतलब कि टीन का जो है, टीन भी इम्पोर्टेंट है जो कैसेट है, और मतलब मरकरी का सिनेबार, सिल्क और गोल्ड का, यूरेनियम का और थोरियम का, ये सब इम्पोर्टेंट है। कहता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में ये किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये लिथियम
का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्विक लाइम का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कहता है कि परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों में जो टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सीजियम का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ये छपने वाला क्वेश्चन है ये। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट जो होता है ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। कह रहा है कि आयरन पाइराइट रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किसे? तो आयरन पाइराइट को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पर्ल एस जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। कहता है जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो वो सियाल फेंका। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो सबसे 2-3 ही क्रम या ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इतना याद रखिए। ठीक है, कहता है कि अधातुएं नॉन मेटल्स मतलब कि वायुमंडल के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है? तो नाइट्रोजन और हीलियम जो होता है ये भरा होता है। कहता है कि गर्म गैस के गुब्बारे को हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? गर्म गैस के गुब्बारों में जो हीलियम को हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम वायु के साथ क्या करता है? तब विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है, इसी कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो अमोनिया को कहा जाता है। NH3 को टीयर गैस के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2A जिसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ये ड्यूटेरियम हो जाता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेराल्ड यूरे के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत प्रसारण के द्वारा इसमें किया जाता है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा करता है। भारी जल किसका उदाहरण है? तो ये मॉड्यूलेटर का है, यानी कि मंदक का उदाहरण हो जाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो पानी का जो द्विध्रुव घूर्णन अधिक है, इसी के कारण जो होता है आयनिक लवण इसका सुविलायक होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। तो ये लिखिए, छपेगा। ठीक है, कहता है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम सिलिकेट होता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो भार के अनुसार जल में जो हाइड्रोजन होता है 11.11% होता है। 11.11 पढ़ा जाता है, 11 ऐसे बता दें। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन जो होता है 89% होती है, जबकि परमाणुक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन जो होता है ये 33% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से अलग हो जाता है, हाइड्रोजन 11 और ऑक्सीजन 89%, लेकिन जो परमाणुक दृष्टि से कह रहा है हाइड्रोजन 67 और ऑक्सीजन जो हो जाता है ये 33 हो जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो ये निर्वलीकरण के द्वारा किया जाता है। पेयजल जो होता है शुद्ध जल से। टेफ्लॉन किस क्रिया का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का है। किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का है ये। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये सबसे कम है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? नाइट्रोजन जो है ये 78% है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेप्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा किसका अपरूप होता है? तो हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो ये अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 होता है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर जो आयोडीन होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है।
किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये एंथ्रासाइट कोयला में जो होता है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश जो होता है अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट कोयला में सबसे बेकार जो होता है ये पीट कोयला होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो फ्लोरीन होता है वो हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। तो ब्रोमीन का प्रयोग जो किया जाता है दर्द निवारक के रूप में। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो प्राप्त होता है वो मेरा जल प्राप्त होगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और परावाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में किस पर? तो निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और परावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट के बाई जो होती है अस्थायी है। ठीक है, तो ये जल की अस्थायी कठोरता जो होता है बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। किसके? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण क्वेश्चन छपता है ये। वायु के मुख्य संघटक गैस कौन सी होता है? तो वायु के जो मुख्य संघटक गैस जो है नाइट्रोजन, इसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों हो जाता है। ठीक है, कहता है कि गोताखोरे के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। ये छपेगा क्वेश्चन। कौन सा गैस, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ किस क्या था? हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ कह रहा है तो ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है। ठीक है, 3 याद रखिए। कहता है कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का जो हैलोजन तत्व होता है ये फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो हो जाता है। एक ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। हीरा को कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन गैस भरी होती है। CO2 को मतलब कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। छपेगा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कहता है कि हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो क्रम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है। ये पीछे भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के, मतलब आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है। कहता है कि कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? मतलब कि कौन सा तत्व है? तो ये तत्व है ब्रोमीन जो है, ये तत्व है। ठीक है, जो द्रव अवस्था में रहता है। छपने वाला क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का, मतलब कि इसके शुद्धिकरण में क्लोरीन का। कह रहा है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण। तो उत्कृष्ट या अक्रिय गैस नोबल का, तो इसका पूर्ण होता है तब तो ये अक्रिय हो जाता है। कहता है कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको द्रवित नाइट्रोजन में से सुरक्षित रखा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्न तापीय प्रौद्योगिकी की प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा होता है? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में जो होता है फ्रांसियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे कह रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है? तो श्वेत फास्फोरस होता है। फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सेलेनियम है। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ब्लीचिंग, मतलब कि ब्लीचिंग के रूप क्लोरीन का। सरी मछली की तरह दुर्गंध गैस है किसका? सरी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन जो है इसका। ठीक है, कौन सी अम्ल कशिश के तेल के रूप में नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है किसका? तो कशिश के तेल के रूप में जाना जाता है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार्य की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है। फ्लशिंग गैस कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस इसमें प्रयुक्त होती है। ठीक है, कहता है कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है इसे कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का क्या नाम होता है? तो ये जो होता है अमोनिया होता है। डॉक्टर द्वारा जो निषेचक जो होता है, एनेस्थेसिया जो होता है, के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला हास्य गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O होता है, इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कहता है फ्लावर ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से किस सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है ये। किस हैलोजन का प्रयोग कीटनाशक और दर्द निवारक औषधीय के रूप में होता है? तो आयोडीन का प्रयोग होता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाती है? तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। जब भूकंप आने की संभावना होता है तो इससे पूर्व क्या होता है कि वायुमंडल में जो होता है रेडॉन गैस की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। हीलियम ऑर्गन और नियॉन के उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। कहता है कि हीलियम ऑर्गन और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है, मतलब कि ये नोबेल गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण क्या होता है? नहीं करता है। मौसम संबंधित अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये जो होता है हीलियम गैस भरी होती है। मौसम का अध्ययन के लिए हीलियम जो गुब्बारा जो होता है इसमें हीलियम गैस भरा होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ये ट्राइटेरियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के होने वाले गैस का नाम क्या है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है। उसके बाद माचिस में किस में रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो माचिस में जो प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। खत्म हो गया। तो यहाँ तक आज जो केमिस्ट्री का ये हो गया, वीडियो नंबर 1 हो गया, और साइंस में ये वीडियो नंबर आज मेरा 4था हो गया। 1-2 लेक्चर में इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।